क्या कभी आपने सोचा है, आप घंटों भगवान के सामने खड़े रहते हैं, पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन क्या सच में सिर्फ इन बाहरी कर्मकांडों से आपको वो मिल जाता है जिसे आप भगवान कहते हैं? क्या सच में आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं? आज हम एक ऐसे व्यक्ति के सच को जानेंगे जिसने इस सवाल का जवाब देने के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया था। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। क्योंकि स्वागत मेहमानों का होता है, साथी का नहीं। आप हमारे साथी हो, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति को जगाने की प्रेरणा पाते हैं। आज की हमारी यात्रा हमें उस महान आत्मा के पास ले जाएगी जिन्होंने हमें सिखाया कि असली भगवान कहाँ मिलते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे दुख दूर करते हैं। क्या ये सच है? क्या किसी मंदिर में जाकर घंटा बजाने से या धूप अगरबत्ती जलाने से या किसी खास मूर्ति के सामने सिर झुकाने से हम उस परम शक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसे हम भगवान कहते हैं? या फिर भगवान को पाने का, सत्य को जानने का, शांति को अनुभव करने का कोई और गहरा रास्ता है जिसकी ओर गौतम बुद्ध ने हमें इशारा किया था? गौतम बुद्ध की यात्रा बाहरी से आंतरिक खोज की ओर। सोचिए, एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिसके पास दुनिया का हर सुख था, उसे दुनिया के हर दुख से दूर रखा गया था। उसके पिता ने महल को इस तरह से बनवाया था कि कोई भी बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु की खबर उस तक न पहुंच सके। क्या ये हमारे आज के लाइफस्टाइल से मिलता जुलता नहीं? हम भी तो अपने फोन, सोशल मीडिया और आरामदायक जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि बाहर की असलियत को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ और ही लिखा था। एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्होंने देखा कि जीवन में दुख, बुढ़ापा और मृत्यु अटल है, और इन सबसे परे एक शांत सन्यासी था जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ये शांति कहां से आती है? क्या ये सवाल हमारे मन में भी नहीं उठता जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब हम देखते हैं कि दुनिया में इतनी परेशानियां हैं? तो क्या हम भी उस असली शांति की तलाश में नहीं निकलना चाहते? सिद्धार्थ ने यही किया। उन्होंने अपने राजसी ठाठ-बाट, अपनी पत्नी और अपने नवजात पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। तपस्या का मार्ग, बाहरी कर्म कांडों का त्याग। सिद्धार्थ की ये यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। क्या ये हमारे आज के युवाओं जैसा नहीं है? हम भी सोचते हैं कि अगर हम खुद को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो हमें सफलता मिल जाएगी। सिद्धार्थ ने कई सालों तक अपने शरीर को कष्ट दिए। उन्होंने बहुत कम खाना खाया, भूखे प्यासे रहे और अपनी देह को इतना सुखा दिया कि वे हड्डियों का ढांचा बन गए। लेकिन क्या उन्हें भगवान मिले? क्या उन्हें उस असली शांति का अनुभव हुआ जिसकी वे तलाश कर रहे थे? नहीं, उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को कष्ट देने से मन शुद्ध नहीं होता और ना ही सत्य का ज्ञान मिलता है। ये भी एक प्रकार का बाहरी कर्मकांड ही था, बस विपरीत दिशा में। उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही मार्ग सही नहीं है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करते? जब हमें कोई परेशानी आती है तो हम सोचते हैं कि कुछ खास व्रत रखने से या किसी खास जगह पर जाने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये हमें हमारे अंदर के खालीपन से मुक्ति दिलाता है? मध्य मार्ग और बोधि वृक्ष के नीचे का ज्ञान। वॉइस ओवर। सिद्धार्थ ने अब एक नया रास्ता चुना, मध्य मार्ग। ये न तो अत्यधिक भोग का मार्ग था और न ही अत्यधिक त्याग का। ये संतुलन का मार्ग था। उन्होंने गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और निश्चय किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। इसी ध्यान की अवस्था में
उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें जीवन के सारे रहस्यों का बोध हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्हें भगवान बाहर किसी मूर्ति में नहीं मिले, बल्कि अपने ही भीतर ज्ञान के रूप में मिले। ये एक आंतरिक क्रांति थी, बाहरी कर्मकांडों का परिणाम नहीं। और ये हमें क्या सिखाता है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम अंदर झांकते हैं, तभी हमें असली जवाब मिलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को उस सत्य का मार्ग दिखाने में लगा दिया, जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका सिखाया, जो हमें अपने दुखों से मुक्ति दिला सकता है और हमें उस आंतरिक भगवान या परम शांति से जोड़ सकता है, जिसे हम बाहर खोजते रहते हैं। आइए उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाओं को सरल भाषा में समझते हैं। 4 आर्य सत्य, दुखों का मूल और उसका समाधान। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, ये पहली सच्चाई है। अब आप कहेंगे, अरे ये तो सबको पता है, लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं? दुख का मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द या कोई बड़ी परेशानी नहीं है। दुख का मतलब है असंतुष्टि, अधूरापन। जो कुछ भी बदलता है वो दुख का कारण है। पहला आर्य सत्य दुख है। वॉइस ओवर। सोचिए, आप एक नया फोन खरीदते हैं, बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद नया मॉडल आ जाता है और आपका फोन पुराना लगने लगता है। क्या आपको उस पल थोड़ी असंतुष्टि महसूस होती है? आप किसी दोस्त के साथ बाहर जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। जब वो दोस्त चला जाता है तो क्या थोड़ी उदासी नहीं होती? बुद्ध ने कहा, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, बीमारी भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। जो हमें पसंद नहीं उसका मिलना दुख है, जो हमें पसंद है उसका दूर जाना दुख है। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन छोटे छोटे दुखों को पहचान पाते हैं, या बस उन्हें नजरअंदाज करते हुए भागते रहते हैं? उदाहरण, एक छात्र दिन रात मेहनत करके एग्जाम देता है। उसे लगता है कि अच्छे नंबर आने से सारी खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी, थोड़ी देर की खुशी के बाद, फिर नए लक्ष्य, नई चुनौतियां और नई चिंताएं घेर लेती हैं। यही असंतुष्टि है, यही दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। अब सवाल यह आता है कि अगर दुख है तो इसका कारण क्या है? बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण है तृष्णा या वासना, यानी चाहत, लालच और आसक्ति। हम चीजों से, लोगों से, अनुभवों से चिपके रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा वैसी रहें जैसी हमें पसंद है। क्या हम हर नई चीज पाने के लिए पागल नहीं रहते? क्या हम हमेशा सोचते नहीं रहते कि काश मेरे पास वो होता, काश मैं वहां होता? उदाहरण, सोशल मीडिया पर जब हम किसी और को खुश देखते हैं तो हमारे मन में भी वैसी ही खुशी पाने की चाहत उठती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी उनके जैसा जीवन हो, उनके जैसी परफेक्ट तस्वीरें हों। यही तृष्णा है, ये हमें लगातार दौड़ने पर मजबूर करती है, लेकिन कभी स्थायी खुशी नहीं देती। हम एक के बाद एक चीज चाहते रहते हैं और ये चाहत कभी खत्म नहीं होती। तीसरा आर्य सत्य दुख का निरोध संभव है। निरोधा, ये सबसे अच्छी खबर है। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख का कारण है तो दुख को खत्म भी किया जा सकता है। अगर हम अपनी तृष्णा, अपनी चाहत और अपनी आसक्ति को खत्म कर दें तो दुख भी खत्म हो जाएगा। इसे उन्होंने निर्वाण कहा, परम शांति और मुक्ति की अवस्था। क्या ये सुनकर हमें राहत नहीं मिलती कि हमारे दुखों से मुक्ति पाना हमारे ही हाथ में है? उदाहरण, जब आप किसी चीज के लिए बहुत जिद करते हैं और वो नहीं मिलती तो दुख होता है, लेकिन अगर आप उस चीज के प्रति अपनी चाहत छोड़ दें तो क्या आपको उतनी परेशानी होगी? नहीं, यही आसक्ति छोड़ना है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग है, मागा। तो फिर इस दुख को खत्म करने का रास्ता क्या है? बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिया, 8 सही रास्तों का संग्रह, जिस पर चलकर हम निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। ये हमें अपने भीतर के भगवान को खोजने का प्रैक्टिकल तरीका बताता है। क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? 2
अष्टांगिक मार्ग आपके जीवन की सबसे बड़ी गाइड बुक। ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, खासकर हम जैसे युवाओं के लिए जो सही गलत के बीच अक्सर भटक जाते हैं। प्रज्ञा, ज्ञान, सही समझ और सोच। सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है चीजों को वैसे ही समझना जैसे वे हैं, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। यही चारों आर्य सत्यों को गहराई से समझना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दुख क्या है, क्यों है, कैसे खत्म हो सकता है, तभी आप सही रास्ते पर चल पाते हैं। क्या हम अक्सर अपनी समस्याओं को सही ढंग से समझने की बजाय बस उनके बारे में शिकायत नहीं करते रहते? उदाहरण, आपको लगता है कि आपका दोस्त आपसे जलता है। सही समझ ये होगी कि आप सिर्फ उस पर आरोप लगाने की बजाय उसके व्यवहार के पीछे के कारणों को भी समझें। हो सकता है उसे असुरक्षा महसूस होती हो या उसकी अपनी कोई समस्या हो। जब आप सही से समझते हैं तो आप सही प्रतिक्रिया देते हैं। सही विचार, राइट थॉट, इसका मतलब है हमारे मन में हमेशा अच्छे, शुद्ध और सकारात्मक विचार रखना। दयालुता, प्रेम, अहिंसा के विचार, दूसरों का भला सोचने वाले विचार। क्या हम अपने विचारों पर कभी ध्यान देते हैं या वे हमें ऐसे ही घसीटते रहते हैं? उदाहरण, जब आपको किसी पर गुस्सा आता है तो क्या आपके मन में बदला लेने या बुरा सोचने का विचार आता है? सही विचार ये होगा कि आप उस गुस्से को पहचानें और उसके बजाय क्षमा या समझदारी का विचार लाएं। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। शील, नैतिक आचरण, अपने कर्मों को सुधारना, सही वचन, राइट स्पीच, वॉइस ओवर, इसका मतलब है सच बोलना, मीठा बोलना, किसी को दुख न पहुंचाने वाले वचन बोलना। गपशप से बचना, निंदा से बचना, झूठ बोलने से बचना। क्या हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचाते? क्या हम अक्सर सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं लिख देते? उदाहरण, एक छात्र अपने दोस्त की क्लास में मजाक उड़ाता है। ये गलत वचन है। सही वचन ये होगा कि वो अपने दोस्त को सपोर्ट करे या चुप रहे अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकता। हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सही कर्म, राइट एक्शन, इसका मतलब है ऐसे काम करना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। चोरी न करना, हिंसा न करना, किसी का हक न मारना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना। क्या हमारे एक्शन किसी और के लिए परेशानी तो नहीं खड़ी करते? क्या हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं? उदाहरण, सड़क पर किसी को मदद की जरूरत है और आप उसे अनदेखा करके निकल जाते हैं। ये सही कर्म नहीं है। सही कर्म ये होगा कि आप रुककर उसकी मदद करें, भले ही आपको थोड़ी देर हो जाए। यही असली पूजा है। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, इसका मतलब है ईमानदारी से और नैतिक तरीके से अपना जीवन यापन करना। ऐसा काम करना जिससे किसी जीव को हानि न पहुंचे, न ही समाज को। क्या हम अपने करियर या पैसे कमाने के लिए किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? क्या हमारे काम से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? उदाहरण, एक व्यक्ति ऐसी नौकरी करता है जहां उसे झूठ बोलना पड़ता है या मिलावट करनी पड़ती है। ये गलत आजीविका है। सही आजीविका वह है जहां आप ईमानदारी से काम करें, भले ही शुरुआती कमाई कम हो। समाधि, चित्त की एकाग्रता, मन को साधना। सही प्रयास, राइट एफर्ट, इसका मतलब है बुरे विचारों को मन में आने से रोकना और अगर वे आ गए हैं तो उन्हें दूर करना और अच्छे सकारात्मक विचारों को पैदा करना और उन्हें बनाए रखना। क्या हम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या हमारा मन हमें ही कंट्रोल करता है? उदाहरण, जब आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे होते हैं और आपको पता है कि ये गलत है, तो उस आदत को रोकने का प्रयास करना सही प्रयास है और उसकी जगह कुछ रचनात्मक काम करने का प्रयास करना भी सही प्रयास है। सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, इसका मतलब है वर्तमान में जीना, अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर
अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, बिना किसी निर्णय के बस देखना। क्या हम सच में कभी यहाँ और अभी जीते हैं, या हमारा मन हमेशा भूतकाल की बातों या भविष्य की चिंताओं में ही उलझा रहता है? उदाहरण, जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी गंध, उसका स्पर्श, न कि टीवी देखने या फोन चलाने में। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों की हलचल और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यही माइंडफुलनेस है। ये हमें अंदर से शांत करती है। सही एकाग्रता, राइट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। जब आपका मन शांत और केंद्रित हो जाता है तो आप गहराई में उतर पाते हैं और सत्य का अनुभव कर पाते हैं। क्या हम कभी अपने मन को एक जगह टिकाने की कोशिश करते हैं, या वो हमेशा चंचल रहता है? उदाहरण, मेडिटेशन करना सही एकाग्रता का अभ्यास है। 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने विचारों को सिर्फ आते जाते देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। धीरे धीरे मन शांत होता है और आपको अपने भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा और शांति महसूस होती है। यही आपके भीतर के भगवान से जुड़ने का रास्ता है। 3, कर्म का सिद्धांत, आपके हाथ में आपकी नियति। बुद्ध ने सिखाया कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। इसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। ये सिर्फ पुनर्जन्म के बारे में नहीं है, ये हमारे आज के जीवन के बारे में भी है। क्या हम सोचते हैं कि हमारे बुरे कामों का कोई नतीजा नहीं होगा, या अच्छे कामों का कोई फायदा नहीं होगा? उदाहरण, अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको तुरंत कुछ न कहे, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं अपराध बोध रहेगा और लंबे समय में ऐसे व्यवहार आपको अकेले कर देंगे। वहीं अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है और लोग भी आपको पसंद करते हैं। ये आपके अच्छे कर्म का फल है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई भगवान हमें हमारे पापों के लिए दंडित नहीं करता, और नहीं हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल देता है। ये सब हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। 4, अनित्यता, अनिक्का और अनात्म, अनत्ता, बदलाव ही जीवन का नियम। बुद्ध ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई, अनित्यता और अनात्मा। अनित्यता, इम्परमानेंस। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, आपके पास की हर चीज, सब कुछ बदल रहा है। वॉइस ओवर। सवाल, क्या हम इस बात को स्वीकार कर पाते हैं, या हम हमेशा चीजों को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश करते हैं जैसी वे हैं? उदाहरण, आप अपने पुराने दोस्तों को कितना भी चाहें, लेकिन रिश्ते बदलते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता बूढ़े होते हैं। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो दुख होता है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है तो हम चीजों से उतना चिपकते नहीं हैं, और जब वे बदलती है तो हमें उतनी परेशानी नहीं होती। अनात्म, नो सेल्फ। ये थोड़ा गहरा है। बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। जो कुछ भी हम समय कहते हैं, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी पहचान, ये सब लगातार बदल रही चीजों का एक संग्रह मात्र है। क्या हम अक्सर अपनी पहचान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहते? हम कौन हैं? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? ये सब हमें परेशान क्यों करता है? उदाहरण, आप 10 साल पहले जो थे, आज आप वो नहीं हैं। आपके विचार बदल गए हैं, आपका शरीर बदल गया है, आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तो फिर वो मैं क्या है जो स्थायी है? जब हम समझते हैं कि ये मैं भी एक बदलती हुई चीज है, तो हम अपनी पहचान से बहुत ज्यादा चिपकते नहीं हैं और हमें स्वतंत्रता महसूस होती है। ये हमें अहंकार से मुक्त करता है। 5, मैत्री, मेट्टा और करुणा, प्रेम और दया की शक्ति। बुद्ध ने हमें सिखाया कि असली शक्ति प्रेम और दया में है। मैत्री, लविंग काइंडनेस,
सभी जीवों के प्रति बिना शर्त प्रेम और शुभकामनाएं। उदास स्माइली, क्या हम सच में दूसरों से प्यार करते हैं या सिर्फ उनसे जो हमें फायदा पहुंचाते हैं? उदाहरण, जब आप सुबह उठते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति और खुशी की कामना करें। ये अभ्यास आपके मन को शुद्ध करता है और आपको अंदर से खुश करता है। करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें दूर करने की इच्छा रखना। क्या हम सिर्फ अपने दुखों पर ध्यान देते हैं या दूसरों के दुखों को भी महसूस कर पाते हैं? उदाहरण, अगर आप देखते हैं कि कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति है तो सिर्फ उसके लिए बुरा महसूस करने की बजाय उसकी मदद करने का प्रयास करें। यही सच्ची करुणा है। यही हमें दूसरों से जोड़ती है और हमें आंतरिक खुशी देती है। क्या ये किसी मूर्ति को प्रसाद चढ़ाने से ज्यादा प्रभावी नहीं है? 6. प्रज्ञा, स्वयं से प्राप्त ज्ञान। बुद्ध ने हमें अंधविश्वास और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय स्वयं अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। क्या हम अक्सर बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं कर लेते? क्या हम खुद सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं? उदाहरण, किसी ने आपसे कहा कि फला पूजा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बुद्ध कहेंगे कि आप खुद ये जांचें कि क्या ऐसा करने से सच में आपकी आंतरिक समस्याएं दूर होती हैं या सिर्फ एक अस्थायी संतोष मिलता है। अपने अनुभव पर भरोसा करें, न कि केवल बाहरी दावों पर। 7. आत्म दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये बुद्ध के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि आपको अपनी मुक्ति और अपने ज्ञान के लिए किसी बाहरी गुरु, किसी भगवान या किसी धर्म पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने मार्गदर्शक स्वयं हैं। क्या हम अक्सर दूसरों पर निर्भर नहीं रहते अपनी खुशियों के लिए? क्या हम सोचते नहीं कि कोई आएगा और हमारी सारी समस्याएं सुलझा देगा? उदाहरण, जब आपको कोई परेशानी होती है तो आप तुरंत किसी और से सलाह मांगते हैं या किसी बाहरी शक्ति से उम्मीद करते हैं। बुद्ध ने कहा, शांत बैठो, अपने भीतर देखो और तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो। यही असली आत्मनिर्भरता है और यही आपको अपने भीतर के भगवान से जोड़ता है। पूजा पाठ और भगवान का सच बुद्ध की नजर से। तो दोस्तों, इन सभी शिक्षाओं को समझने के बाद क्या हमें अपने मूल प्रश्न का जवाब मिलता है? क्या पूजा पाठ करने से भगवान मिलते हैं? बुद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व को न तो पूरी तरह नकारा और न ही स्वीकार किया। उनके लिए ये एक ऐसा सवाल था जो सीधे तौर पर हमारे दुखों से मुक्ति पाने के लिए जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर आप एक जलते हुए घर में हैं, तो क्या आप ये पूछेंगे कि घर किसने बनाया या उसकी नींव कहाँ है, या आप पहले आग बुझाने की कोशिश करेंगे? हमारे दुख, हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, ये हमारे अंदर की आग है। बुद्ध ने हमें उस आग को बुझाने का रास्ता बताया। उनके लिए भगवान कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जिसे बाहरी कर्म कांडों से प्रसन्न किया जा सके। उनके लिए भगवान का अर्थ था परम सत्य, परम ज्ञान, परम शांति। और ये सत्य, ज्ञान और शांति हमारे ही भीतर मौजूद है। इसे पाने के लिए हमें किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मन के मंदिर में झांकने की जरूरत है। बाहरी पूजा की सीमाएं। बुद्ध ने देखा कि लोग अक्सर पूजा पाठ को एक लेन देन की तरह करते हैं। अगर मैं ये चढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं ये व्रत रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्या ये एक दुकानदार और ग्राहक जैसा संबंध नहीं है? बुद्ध ने कहा कि अगर पूजा पाठ हमें अपने भीतर दयालु, ईमानदार और शांत नहीं बनाता तो वो केवल एक बाहरी दिखावा है। उदाहरण, एक व्यक्ति हर हफ्ते मंदिर जाता है लेकिन घर आकर अपने परिवार पर गुस्सा करता है, पड़ोसियों से झगड़ता है और अपने काम में बेईमानी करता है। क्या उसकी पूजा पाठ उसे सच में बदल रही है? नहीं। वहीं एक व्यक्ति हो सकता है कभी मंदिर न जाए, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद करता है,
सच बोलता है और उसका मन शांत रहता है। बुद्ध के लिए दूसरा व्यक्ति ही असली धार्मिक है। सच्ची पूजा क्या है? बुद्ध के अनुसार सच्ची पूजा हमारे कर्म है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वो सच्ची पूजा है। जब आप सच बोलते हैं तो वो सच्ची पूजा है। जब आप किसी के प्रति दयालु होते हैं तो वो सच्ची पूजा है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं तो वो सच्ची पूजा है। जब आप अपने क्रोध को कंट्रोल करते हैं तो वो सच्ची पूजा है। जब आप किसी के दुख को समझते हैं और उसे कम करने का प्रयास करते हैं तो वो सच्ची पूजा है। जब आप अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाते हैं तो यही आपके भीतर के भगवान का प्रकटीकरण है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर की वो परम अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, ज्ञान का उदय होता है और हम हर तरह के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये अवस्था सिर्फ ध्यान, सही कर्म, सही सोच और सही समझ से प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी कर्मकांडों से। इसलिए अगली बार जब आप भगवान की तलाश करें तो किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर झांकिए। अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए और देखिए कैसे आपके भीतर ही वो अद्भुत शक्ति और शांति उजागर होगी जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। यही गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा सत्य था और यही हमें वास्तविक भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हमें एक रास्ता दिखाया है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है और अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकता। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है मन को समझने और उसे साधने की। अपने भीतर झांकिए, अपने कर्मों को सुधारिए और आप खुद उस भगवान का अनुभव करेंगे जिसकी तलाश में दुनिया भटक रही है। अगर आपको गौतम बुद्ध की ये शिक्षा और सच्चाई पसंद आई और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो जीवन में शांति की तलाश में है। ऐसे ही गहन और प्रेरणादायक संदेशों के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि गौतम बुद्ध की किस शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। अब इसी विचार पर आधारित एक कहानी सुनते हैं जो आपके मन के सारे भ्रम दूर कर देगी। जब भिक्षु ने पुजारी से पूछा, क्या तुम्हारी पूजा तुम्हें मुक्ति दिलाती है? पुराने समय की बात है। एक गांव था जो एक बड़े और भव्य मंदिर के चारों ओर बसा हुआ था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी नींव में पीढ़ियों की आस्था और परंपराएं समाई हुई थी। हर सुबह और शाम मंदिर के घंटे बजते, धूप और अगरबत्ती की सुगंध पूरे गांव में फैल जाती और भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते। गांव का हर व्यक्ति, बड़े बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक, मंदिर और उसके मुख्य पुजारी पंडित देवदत्त पर गहरी आस्था रखता था। पंडित देवदत्त अपने जीवन के 60 बसंत देख चुके थे। उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे, माथे पर हमेशा चंदन का तिलक शोभायमान रहता था और उनकी आवाज में वेदों के मंत्रों का ऐसा गहरा अनुभव था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। वो रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करते, घंटों पूजा करते और गांव वालों को धर्म कर्म का पाठ पढ़ाते थे। उनके लिए पूजा पाठ, नियम निष्ठा ही जीवन का सार थी। गांव वालों को विश्वास था कि पंडित जी की पूजा इतनी शक्तिशाली है कि वो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। जब किसी के खेत सूख जाते तो वे पंडित जी से विशेष पूजा करवाते। जब कोई बीमार पड़ता तो वे पंडित जी से स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करवाते। जब किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती
तो वे पंडित जी से आशीर्वाद लेने आते और पंडित जी भी पूरी श्रद्धा और लगन से ये सब अनुष्ठान करते थे। उन्हें भी कहीं न कहीं ये विश्वास था कि वही तो है जो भगवान और इंसानों के बीच पुल का काम करते हैं। एक दिन उस गांव में एक युवा भिक्षु का आगमन हुआ। वो शांत, मृदुभाषी और तेजस्वी था। उसके गेरुए वस्त्र धूल से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। वो किसी भव्य पालकी में नहीं आया था, बल्कि पैदल यात्रा करते हुए बिना किसी साजो सामान के सिर्फ अपनी भिक्षा पात्र लिए हुए आया था। वो किसी धर्मशाला में नहीं रुका, बल्कि गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। गांव के लोगों ने उसे देखा, लेकिन चूंकि वो पंडित जी जैसा पारंपरिक पुजारी नहीं था, तो शुरू में किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भिक्षु दिन में भिक्षाटन के लिए गांव में आता, जो मिलता उसे ग्रहण करता और फिर शाम को पीपल के पेड़ के नीचे वापस चला जाता। वो न किसी से ज्यादा बात करता, न किसी की पूजा करता और न ही किसी को कोई उपदेश देता। बस शांत भाव से अपनी आंखें मूंद कर बैठा रहता। एक दोपहर जब पंडित देवदत्त अपनी पूजा समाप्त करके मंदिर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पीपल के पेड़ के पास भिक्षु के चारों ओर बैठे हुए हैं। बच्चे पंडित जी को देखकर हमेशा डरते थे, लेकिन भिक्षु के पास वे बिल्कुल सहज और खुश थे। ये देखकर पंडित जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो पास गए और बच्चों को भिक्षु से बात करते देखा। भिक्षु जी, एक छोटे बच्चे ने पूछा, आप मंदिर में पूजा क्यों नहीं करते? भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, पुत्र, मैं तो हर पल पूजा में ही रहता हूं। बच्चों को ये बात समझ नहीं आई। पंडित जी भी ये सुनकर थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा, ये कैसा सन्यासी है जो मंदिर में पूजा नहीं करता और कहता है कि वो हर पल पूजा में रहता है। पंडित जी ने फैसला किया कि वो इस भिक्षु से मिलेंगे और उसे धर्म का सही मार्ग दिखाएंगे। उन्हें लगा कि शायद ये नौजवान अनजाने में गलत रास्ते पर है। अगले दिन शाम को पंडित देवदत्त अपनी पूजा समाप्त करने के बाद अपनी माला लिए हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जहां भिक्षु ध्यान में लीन था। उन्होंने खांसकर अपना ध्यान आकर्षित किया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखकर सहजता से मुस्कुराया। पुत्र, पंडित जी ने अपनी गंभीर और अनुभवी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तुम मंदिर में पूजा नहीं करते। क्या तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है? भिक्षु ने शांत भाव से उत्तर दिया, पंडित जी, मेरा विश्वास ईश्वर पर भी है और उस मार्ग पर भी जिसे ईश्वर तक पहुंचने का कहा जाता है, लेकिन मेरा मार्ग शायद आपके मार्ग से थोड़ा अलग है। पंडित जी को लगा कि ये नौजवान भ्रमित है। उन्होंने कहा, पुत्र, ये तुम्हारा भ्रम है। वेद, पुराण, शास्त्र सब हमें बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आवश्यक है। क्या तुमने कभी मंदिर में बैठकर घंटों मंत्रों का जाप नहीं किया? क्या तुमने कभी धूप अगरबत्ती नहीं जलाई? क्या तुमने कभी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं की? भिक्षु ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, पंडित जी, मैंने ये सब किया है। अपनी यात्रा की शुरुआत में मैंने भी वही सब किया जो आपने बताया। मैंने घंटों तपस्या की, मंत्रों का जाप किया, कठिन से कठिन व्रत रखे, लेकिन मुझे वहां वो शांति नहीं मिली जिसकी मैं तलाश कर रहा था। पंडित जी चौंक गए। ये कैसे संभव है? क्या तुम वेदों और शास्त्रों को झूठ कहते हो? भिक्षु ने तुरंत कहा, नहीं पंडित जी, मैं किसी को झूठ नहीं कहता। वेद और शास्त्र ज्ञान के सागर है, लेकिन ज्ञान को समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को पानी की बोतल दी जाए, वो बोतल को देखकर खुश हो सकता है, बोतल की बनावट की तारीफ कर सकता है, बोतल पर लिखे शब्दों को पढ़ सकता है, लेकिन उसकी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो बोतल खोलकर पानी पी न ले। पंडित जी कुछ देर सोचते रहे। ये उदाहरण उन्हें थोड़ा अटपटा लगा,
लेकिन भिक्षु की बात में कुछ गहराई थी। भिक्ष ने आगे कहा, पंडित जी, आपने मुझसे पूछा कि क्या पूजा पाठ करने से भगवान मिलते हैं? क्या मैं भी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता हूँ? पंडित जी थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, हाँ, पूछो पुत्र। भिक्षु ने सीधे पंडित जी की आंखों में देखते हुए पूछा, पंडित जी, क्या तुम्हारी पूजा तुम्हें मुक्ति दिलाती है? क्या तुम्हें उस परम शांति का अनुभव हो चुका है जिसकी तुम दूसरों को राह दिखाते हो? क्या तुम्हारी पूजा से तुम्हारा मन पूरी तरह से क्रोध, लालच, घृणा और अहंकार से मुक्त हो गया है? पंडित जी एकदम से चुप हो गए। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट के भाव आए। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो दशकों से पूजा कर रहे थे, लेकिन क्या उन्हें सच में मुक्ति मिली थी? क्या उनके मन से सारे नकारात्मक भाव चले गए थे? उन्हें याद आया कि पिछले हफ्ते ही जब एक भक्त ने उनकी बात नहीं मानी थी तो उन्हें कितना क्रोध आया था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्हें मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर थोड़ी चिंता होती थी। ये सवाल किसी तीर की तरह उनके अहंकार पर लगा था। वो अक्सर गांव में अपनी विद्वत्ता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस युवा भिक्षु ने एक ही सवाल में उनके पूरे अस्तित्व को चुनौती दे दी थी। भिक्षु ने पंडित जी के चेहरे के बदलते भावों को देखा और कहा, पंडित जी, कृपया बुरा न माने। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या बाहरी कर्मकांड हमें वो आंतरिक परिवर्तन दे सकते हैं जिसकी हम वास्तव में तलाश कर रहे हैं? पंडित जी ने अपनी माला पकड़ी और उसे कसकर भींच लिया। पुत्र, तुम अभी युवा हो। तुम्हें धर्म के गहरे रहस्यों का ज्ञान नहीं है। पूजा पाठ एक साधन है, एक प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है। भिक्षु ने मुस्कुराया। पंडित जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। पूजा पाठ एक साधन है, लेकिन क्या हम कभी इस साधन से इतना चिपक जाते हैं कि उसके असली लक्ष्य को ही भूल जाते हैं? मान लीजिए, एक व्यक्ति को दूसरे गांव जाना है। वो एक बैलगाड़ी लेता है। बैलगाड़ी एक साधन है, लेकिन अगर वो व्यक्ति बैलगाड़ी पर ही बैठ रहे और कभी उससे उतरे ही नहीं, ये सोचकर कि वो पहुंच जाएगा, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? पंडित जी की भौहें तन गई। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि पूजा पाठ व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं पंडित जी, भिक्षु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूजा पाठ तब तक सार्थक है जब तक वो हमें आंतरिक रूप से बदलने में मदद करे। अगर आप घंटों भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन जैसे ही पूजा से उठते हैं, किसी पर क्रोध करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी के प्रति घृणा रखते हैं, तो उस पूजा का क्या लाभ? वो तो केवल एक बाहरी प्रदर्शन बनकर रह जाती है। भिक्षु ने आगे समझाया, गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि असली भगवान या सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। वो हमारे शुद्ध मन में है, हमारी करुणा में है, हमारे प्रेम में है, हमारे अहिंसा के भाव में है। जब हमारा मन लालच, घृणा और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है, तभी हम उस आंतरिक भगवान का अनुभव कर पाते हैं। और ये मुक्ति बाहरी पूजा से नहीं मिलती, ये आंतरिक साधना से मिलती है। पंडित जी ने अब तक अपनी माला नहीं छोड़ी थी। वो अब भी भिक्षु की बातों को पचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इतने सालों से जो कर रहा हूं वो सब व्यर्थ है? नहीं पंडित जी, भिक्षु ने फिर दोहराया, आपका प्रयास व्यर्थ नहीं है। आपकी निष्ठा सराहनीय है, लेकिन क्या आप अपने प्रयास के फल को सही ढंग से देख पा रहे हैं? अगर कोई डॉक्टर रोज दवा लिखता है, लेकिन मरीज ठीक नहीं हो रहा, तो क्या डॉक्टर को अपनी दवा बदलने के बारे में सोचना नहीं चाहिए? पूजा पाठ हमें शांति का मार्ग दिखाती है, लेकिन अगर हम उस मार्ग पर चलने की बजाय सिर्फ मार्गदर्शक को ही पूछते रहें, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? भिक्षु ने एक और उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है। वो एक कुएं के पास जाता है। वो कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, उसके चारों ओर फूल चढ़ाता है, घंटों उसकी परिक्रमा करता है।
क्या उसकी प्यास बुझेगी? पंडित जी ने धीमे से सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल सही। भिक्षु ने कहा, उसकी प्यास तभी बुझेगी जब वो बाल्टी डालेगा, पानी निकालेगा और उसे पिएगा। पूजा पाठ उस कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी तारीफ करने जैसा है। आत्मचिंतन, करुणा, प्रेम, अहिंसा और ध्यान, ये बाल्टी डालकर पानी निकालने जैसा है। असली लाभ तब मिलेगा जब हम आंतरिक रूप से खुद को बदलेंगे। पंडित जी की आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने जीवन के 60 साल उसी कुएं के किनारे खड़े होकर तारीफ करने में बिता दिए थे। क्या उन्हें कभी सच में पानी पीना भी था, या वे केवल कुएं को पूछते रहे थे? भिक्षु ने उनकी चुप्पी को समझा। गौतम बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य बताए। पंडित जी, उन्होंने बताया कि जीवन में दुख है। दुख का कारण है हमारी तृष्णा या चाहत। दुख को खत्म किया जा सकता है और दुख को खत्म करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। पंडित जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अष्टांगिक मार्ग, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन कभी गहराई से नहीं समझा। भिक्षु ने मुस्कुराया। पंडित जी, ये कोई कठिन मार्ग नहीं है। ये सिर्फ 8 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे सही सोच रखें, सही बोले, सही काम करें, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करें, सही प्रयास करें, जागरूक रहें और अपने मन को एकाग्र करें। उदाहरण के लिए, पंडित जी, जब आप किसी भक्त को आशीर्वाद देते हैं तो क्या आप सच में उसके अच्छे की कामना करते हैं, या कभी कभी आपके मन में थोड़ा अहंकार होता है कि मैं ही हूं जो उसे आशीर्वाद दे रहा हूं? भिक्षु ने सीधे सवाल किया। बुद्ध कहते हैं कि सही विचार रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में किसी के प्रति घृणा या लालच है तो आपकी पूजा आपको आंतरिक रूप से शुद्ध कैसे कर सकती है? पंडित जी को अपनी एक घटना याद आई। एक बार एक धनी व्यापारी ने मंदिर को बहुत सारा दान दिया था। पंडित जी ने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन जब एक गरीब किसान ने बहुत कम दान दिया तो पंडित जी ने उसे लगभग अनदेखा कर दिया। उस समय उनके मन में एक अमीर और गरीब के प्रति अलग अलग भाव आए थे। क्या ये लालच नहीं था? क्या ये अहंकार नहीं था? भिक्षु ने पंडित जी की सोच को पढ़ते हुए कहा, बुद्ध ने हमें कर्म का सिद्धांत सिखाया। ये किसी भगवान की सजा या इनाम नहीं है पंडित जी, ये तो प्रकृति का नियम है। आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर आप मन में लालच बोते हैं तो आपको अशांति की फसल मिलेगी। अगर आप करुणा बोते हैं तो आपको शांति की फसल मिलेगी। आपके मन की स्थिति ही आपका कर्म है। पंडित जी ने गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था जैसे उनके भीतर का सालों पुराना ज्ञान का महल ढह रहा हो। उन्होंने सोचा था कि वे इस भिक्षु को ज्ञान देंगे, लेकिन भिक्षु तो उन्हें ही आईना दिखा रहा था। तो तुम ये कहते हो कि मैं जो पूजा करता हूं उससे कोई लाभ नहीं? पंडित जी ने पूछा। उनकी आवाज में अब अहंकार के बजाय जिज्ञासा थी। लाभ है पंडित जी, भिक्षु ने नम्रता से कहा, लेकिन वो लाभ तब तक अधूरा है जब तक आप अपने भीतर के परिवर्तन पर ध्यान नहीं देते। पूजा पाठ हमें एक दिशा दे सकती है, एक प्रेरणा दे सकती है, एक सकारात्मक माहौल दे सकती है, लेकिन असली काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को बहुत गंदगी लगी है। वो रोज साबुन खरीदता है, उसे देखता है, उसे छूता है, उसकी खुशबू लेता है, उसे अपने पूजा घर में रखता है। क्या वह साफ हो जाएगा? भिक्षु ने पूछा। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, उसे साबुन से नहाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, भिक्षु ने अपनी मुस्कान फैलाते हुए कहा। पूजा पाठ वो साबुन है, लेकिन अगर हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते अपने मन की गंदगी धोने के लिए, तो उसका क्या फायदा? हमें नहाना पड़ेगा अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से। हमें अपने अंदर की गंदगी को धोना पड़ेगा। बुद्ध ने हमें माइंडफुलनेस या सही स्मृति का अभ्यास सिखाया। पंडित जी, इसका मतलब है कि हम हर पल जागरूक रहें। जब आप किसी से बात करते हैं
तो क्या आप सच में उसकी बात सुन रहे होते हैं, या आपका मन कहीं और भटक रहा होता है? जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप खाने के स्वाद को महसूस कर रहे होते हैं, या आपका ध्यान टीवी या फोन पर होता है? पंडित जी को याद आया कि वे अक्सर पूजा करते समय भी अपने मन में दिन भर की बातों को सोचते रहते थे। किसकी क्या समस्या है, क्या खाना बनेगा, किसे क्या कहना है। उनका शरीर भले ही भगवान के सामने होता था, लेकिन उनका मन पूरे गांव में घूम रहा होता था। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध कहते हैं कि जब आप जागरूक रहते हैं, जब आप वर्तमान पल में जीते हैं, तो आपका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, तभी आप सच्चाई को देख पाते हैं, तभी आप अपने भीतर के भगवान से जुड़ पाते हैं। और ये जागरूकता, ये वर्तमान में जीने का अभ्यास किसी बाहरी पूजा से नहीं आता, ये आपके अपने प्रयास से आता है। मान लीजिए, एक बच्चा बहुत शरारती है। उसके माता पिता उसे रोज समझाते हैं कि अच्छा व्यवहार करो, ईमानदार बनो। बच्चा सुनता है, सिर हिलाता है, लेकिन फिर वही हरकतें करता है। क्या सिर्फ सुनने से बच्चा बदल जाएगा? भिक्षु ने पूछा। पंडित जी ने कहा, नहीं, उसे खुद बदलने का प्रयास करना होगा। ठीक यही बात पंडित जी पूजा पाठ पर भी लागू होती है। भिक्षु ने कहा, हम मंदिरों में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, ये हमें एक दिशा देते हैं। लेकिन अगर हम उन बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो क्या हम सच में बदल पाएंगे? क्या हम उस भगवान को पा सकेंगे जिसकी बात की जाती है? पंडित जी ने महसूस किया कि उनके वर्षों के ज्ञान और अनुभव को इस युवा भिक्षु ने बिल्कुल नए ढंग से परिभाषित कर दिया था। उनकी आंखें खुल रही थी। उन्हें यह भी याद आया कि बुद्ध ने अनात्म की बात की थी, यानी मैं या अहंकार का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। यह सुनकर तो उन्हें और भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि पंडित जी के जीवन में उनके मैं का बहुत महत्व था। उनका नाम, उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा, ये सब उनके मैं का हिस्सा था। तुमने अनात्मा के बारे में भी कुछ कहा था, पुत्र, पंडित जी ने पूछा, कि मैं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। ये बात थोड़ी कठिन लगती है। भिक्षु ने समझाया, पंडित जी, ये कठिन नहीं, बस इसे समझने के लिए थोड़ी गहराई में उतरना पड़ता है। सोचिए, जब आप बच्चे थे तो आप एक अलग व्यक्ति थे, जब आप जवान थे तो एक अलग। आज आप जो है, कल वो नहीं रहेंगे। आपके विचार बदलेंगे, आपका शरीर बदलेगा, आपके रिश्ते बदलेंगे। तो फिर वो मैं क्या है जो हमेशा एक जैसा रहता है? हम जिस मैं को पकड़कर बैठे हैं, वो सिर्फ विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक संग्रह है जो लगातार बदल रहा है। हम सोचते हैं, मैं पंडित देवदत्त हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पूजनीय हूं। लेकिन ये सब तो बाहरी पहचाने हैं जो समय के साथ बदल सकती है। जब हम इस मैं से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो दुख होता है। जब कोई हमारे मैं को चुनौती देता है तो हमें क्रोध आता है, हमें बुरा लगता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने धन को ही अपना मैं मान ले, जब उसका धन चला जाएगा तो वो टूट जाएगा। अगर कोई अपनी खूबसूरती को ही अपना मैं मान ले तो बुढ़ापे में वह दुखी होगा। बुद्ध ने कहा कि जब हम इस मैं के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। तभी हम अपने भीतर के भगवान से जुड़ पाते हैं, क्योंकि वो भगवान किसी मैं का मोहताज नहीं है। पंडित जी ने अपने सफेद बालों को छुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने पूरा जीवन एक ऐसे मैं के भ्रम में बिता दिया था जो वास्तव में था ही नहीं। उनका पूरा जीवन, उनकी सारी पूजा पाठ, उनकी सारी विद्वत्ता कहीं न कहीं इसी मैं को मजबूत करने में लगी हुई थी। तो फिर पूजा पाठ का असली उद्देश्य क्या है, पुत्र? पंडित जी ने पूछा। उनकी आवाज में अब एक शिष्य की विनम्रता थी। भिक्षु ने पीपल के पत्तों को देखा जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। पूजा पाठ का असली उद्देश्य, पंडित जी, हमें अपने मन की शुद्धता की ओर ले जाना है।
ये हमें एक रास्ता दिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के लालच, घृणा और अज्ञानता को दूर करें। ये हमें एक ऐसी अवस्था में लाने का प्रयास है जहां हम सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम और करुणा रख सकें। अगर आपकी पूजा आपको अधिक दयालु बनाती है, अधिक शांत बनाती है, अधिक प्रेमपूर्ण बनाती है, तो वो पूजा सार्थक है। लेकिन अगर वो केवल एक रस्म बनकर रह जाती है, जिससे आप सोचते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, या आपने भगवान को खरीद लिया है, तो वो पूजा आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची पूजा तो हर पल है। जब आप सच बोलते हैं, वो पूजा है। जब आप किसी की मदद करते हैं, वो पूजा है। जब आप किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, वो पूजा है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, वो पूजा है। यही वो भगवान है जिसकी हम बाहर तलाश करते हैं। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में चले गए। भिक्षु ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और चुपचाप अपनी जगह पर वापस चला गया। उस रात पंडित जी ने पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में एक अलग तरह की नींद ली। वो कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे थे। वो बस अपने मन को देख रहे थे, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन कितना अशांत था, कितना भरा हुआ था लालच से, अहंकार से और कभी कभी घृणा से भी। उन्होंने महसूस किया कि वे इतने सालों से केवल एक बाहरी ढांचे को पकड़े हुए थे, लेकिन अंदर से उन्हें वो शांति कभी नहीं मिली थी जिसकी वे हमेशा बात करते थे। अगले दिन सुबह जब गांव वाले मंदिर में आए तो उन्हें देखकर हैरानी हुई। पंडित देवदत्त मंदिर में नहीं थे। वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां भिक्षु अक्सर बैठता था। उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक नई तरह की शांति थी जो पहले नहीं थी। उन्होंने कोई तिलक नहीं लगाया था, कोई माला नहीं पकड़ी थी। गांव वाले चिंतित हुए। कुछ ने सोचा कि पंडित जी बीमार है, कुछ ने सोचा कि उन्हें कोई परेशानी है, लेकिन पंडित जी तो एक गहरे चिंतन में थे। भिक्षु उस दिन गांव में भिक्षाटन के लिए गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि पंडित जी अभी भी ध्यान में बैठे हैं। उसने पंडित जी को परेशान नहीं किया, वो अपनी जगह पर बैठ गया। शाम को पंडित जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नई समझ थी। उन्होंने भिक्षु को देखा और उनके चरणों में झुक गए। पुत्र, पंडित जी ने कहा। उनकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, केवल विनम्रता थी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतने सालों से अंधकार में था, ये सोचकर कि मैं भगवान को जानता हूं, लेकिन मैं तो बस एक बाहरी खेल खेल रहा था। भिक्षु ने पंडित जी को उठाया और कहा, पंडित जी, आप महान हैं कि आपने सत्य को स्वीकार किया। सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। पंडित जी ने कहा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। पुत्र, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैंने कुछ नहीं किया। आपने खुद ही अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र था। बुद्ध ने हमें यही सिखाया है। आत्म दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आप खुद ही अपने लिए प्रकाश बन गए हैं। भिक्षु वहां से चल पड़ा। पंडित जी उसे दूर तक देखते रहे। उन्हें लग रहा था जैसे एक प्रकाशपुंज उनके जीवन में आया और उन्हें सही मार्ग दिखाकर आगे बढ़ गया। गांव में अब भी मंदिर के घंटे बजते थे, धूप अगरबत्ती जलती थी और लोग पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब उस पूजा पाठ में एक नया भाव था, एक नई समझ थी। लोग अब केवल बाहरी कर्मकांडों में ही नहीं उलझे थे, बल्कि वे अपने मन को शुद्ध करने, अपने कर्मों को सुधारने और अपने भीतर की करुणा और प्रेम को जगाने का प्रयास कर रहे थे। पंडित देवदत्त ने अपना शेष जीवन इसी सत्य को लोगों तक पहुंचाने में लगा दिया। वे गांव-गांव जाते, लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताते, लेकिन किसी धर्म को थोपते नहीं थे। वे सिर्फ उन्हें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन में
असली शांति खोजने की प्रेरणा देते थे। उनकी शिक्षा का सार यही था, भगवान किसी खास स्थान पर नहीं, किसी खास मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है, हमारी दयालुता में, हमारी ईमानदारी में, हमारी शांति में और हमारे प्रेम में। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो हम खुद ही उस परम सत्य का अनुभव कर लेते हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। ये कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, ये एक आंतरिक जागरण है। और ये जागरण हमें पूजा पाठ के माध्यम से तो मिल सकता है, लेकिन तभी जब हमारी पूजा हमें अपने अंदर बदलने के लिए प्रेरित करे, न कि केवल एक रस्म बनकर रह जाए। पंडित देवदत्त ने महसूस किया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा तो अब शुरू हुई थी। उन्हें अब तक जो लग रहा था कि वे भगवान को पा चुके हैं, वो तो केवल एक भ्रम था। असली यात्रा तो अब थी, हर पल जागरूक रहने की, हर पल दयालु रहने की, हर पल प्रेम में रहने की। उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर एक असीम ऊर्जा और शांति का स्रोत खुल गया है। वे अब हर उस व्यक्ति में बुद्ध को देख पाते थे जो अपनी आत्मा के जागरण की तलाश में था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और कर्मों की शुद्धता में निहित है। उन्होंने अपने गांव में एक नई जागृति लाई, जहां लोग अब धर्म को केवल एक नियम कानून का पालन नहीं मानते थे, बल्कि उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम समझते थे। उन्होंने देखा कि जब गांव के लोग अपने भीतर बदलाव लाते थे तो उनके जीवन में वास्तविक खुशियां आने लगती थी, जो किसी पूजा या मन्नत का मोहताज नहीं थी। उनके खेत फिर से हरे भरे होने लगे थे, बीमारियां कम होने लगी थी और लोगों के मन में आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगा था। ये सब देखकर पंडित जी को और भी दृढ़ विश्वास हो गया कि बुद्ध का मार्ग ही सच्चा मार्ग था, जो हमें अपने भीतर के भगवान तक ले जाता है। और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये हर पल एक नया अनुभव, एक नई सीख लाती रहती है। पंडित देवदत्त की आंतरिक यात्रा अब और भी गहरी हो चुकी थी। भिक्षु के एक सवाल ने उनके दशकों के विश्वास की नींव हिला दी थी, और अब वे खुद अपने जीवन में उस सत्य को अनुभव करने लगे थे जिसे वे पहले केवल किताबों में पढ़ते थे। उनका रोजमर्रा का जीवन अब बदल चुका था। वे अभी भी सुबह उठते, स्नान करते और मंदिर में जाते, लेकिन अब उनके जाने का तरीका और उनका उद्देश्य बदल गया था। अब वे केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि ध्यान करते थे। वे घंटियों की झंकार में, धूप की सुगंध में और मंत्रों के उच्चारण में अपने मन को भटकाने की बजाय उसे शांत करने का प्रयास करते थे। उन्हें अब हर चीज में एक नई दृष्टि मिलती थी। जब वे किसी फूल को देखते तो उसकी सुंदरता में केवल भगवान की रचना ही नहीं, बल्कि उसकी अनित्यता भी देखते थे कि आज ये खिला है, कल मुरझा जाएगा। इस समझ से उनके मन में फूलों के प्रति मोह कम होता और वे उसकी वर्तमान सुंदरता का और भी गहराई से अनुभव कर पाते थे। जब वे गांव वालों से बात करते तो उनकी बातें अब केवल कर्म कांडों तक सीमित नहीं रहती थी। वे अब उन्हें अपने भीतर झांकने, अपने गुस्से को समझने, अपने लालच को पहचानने और अपनी करुणा को जगाने के लिए प्रेरित करते थे। गांव में ये बदलाव धीरे धीरे फैल रहा था। सबसे पहले बच्चों ने पंडित जी के बदलाव को महसूस किया। पहले पंडित जी थोड़े गंभीर और डरावने लगते थे, लेकिन अब वे बच्चों के साथ बैठकर खेल खेल में उन्हें अच्छी बातें सिखाते थे। वे उन्हें बताते कि कैसे सच बोलने से मन शांत रहता है, कैसे दूसरों की मदद करने से अंदर से खुशी मिलती है और कैसे गुस्सा करने से खुद का ही नुकसान होता है। बच्चे पंडित जी की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वे अब उन्हें कहानी, किस्सों और छोटे छोटे उदाहरणों से समझाते थे। एक दिन गांव का सबसे झगड़ालू व्यक्ति, जिसका नाम मंगल था, मंदिर आया। मंगल हर बात पर झगड़ा करता था, दूसरों पर आरोप लगाता था और हमेशा गुस्से में रहता था। वो अक्सर किसी न किसी से उलझा रहता था। आज वो एक खेत के मेड़ के विवाद को लेकर
बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में आकर पंडित जी से कहा, पंडित जी, मेरे पड़ोसी ने मेरी मेड़ काट दी है। मैंने उससे कई बार कहा, लेकिन वो मानता ही नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसका बुरा हो, उसे सबक मिले। पंडित देवदत्त ने मंगल की बात शांति से सुनी। उन्होंने देखा कि मंगल का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थी। अगर पहले के पंडित जी होते तो शायद वे मंगल को कुछ अनुष्ठान करने को कहते, जिससे उसे लगता कि भगवान उसके दुश्मन को सजा देंगे। लेकिन अब के पंडित जी अलग थे। उन्होंने मंगल से पूछा, मंगल, तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है? मंगल ने गुस्से में कहा, गुस्सा आ रहा है पंडित जी, बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे सबक मिलना चाहिए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्या तुम जानते हो कि यह गुस्सा तुम्हें कहां से आ रहा है? यह तुम्हारे ही भीतर से आ रहा है। ये आग तुम्हारे ही मन में जल रही है, और जब आग तुम्हारे ही मन में जलती है तो सबसे पहले वो तुम्हें ही जलाती है ना? मंगल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य था। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि गुस्सा बाहर से आता है, दूसरों के कारण आता है। पंडित जी ने आगे समझाया, सोचो मंगल, तुमने अपने पड़ोसी के लिए बुरा चाहा। मान लो भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हारे पड़ोसी का बुरा हो गया। क्या तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी? शायद थोड़ी देर के लिए मिलेगी, लेकिन क्या वो स्थायी होगी? या उसके बाद तुम्हें किसी और चीज पर गुस्सा आएगा? मंगल चुप रहा। उसे लगा कि पंडित जी सही कह रहे थे। जब वो किसी से झगड़ा करता था तो थोड़ी देर के लिए उसे लगता था कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन अंदर से उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। उसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। पंडित जी ने कहा, बुद्ध ने हमें सिखाया कि घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, प्रेम से ही घृणा खत्म होती है। अगर तुम अपने पड़ोसी को दुश्मन समझते रहोगे तो तुम खुद भी अशांत रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा पड़ोसी ऐसा क्यों कर रहा होगा? हो सकता है उसे भी कोई परेशानी हो, या उसे भी कुछ गलतफहमी हो। मंगल ने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो हमेशा अपने दृष्टिकोण से ही चीजों को देखता था। पंडित जी ने उसे एक सरल उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम्हारे जूते में एक छोटा सा कंकड़ घुस गया है। तुम्हें दर्द होगा, तुम परेशान होगे, तुम गुस्से में आओगे। अब तुम उस कंकड़ को गाली दो, उस पर चिल्लाओ, या उस कंकड़ को दोष दो। क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा? मंगल ने कहा, नहीं पंडित जी, मुझे कंकड़ निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही, पंडित जी ने कहा, तुम्हारे मन का गुस्सा भी उस कंकड़ जैसा है। तुम अपने पड़ोसी को कितना भी दोष दो, कितना भी उसके लिए बुरा चाहो, जब तक तुम अपने मन से उस गुस्से के कंकड़ को नहीं निकालोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और ये कंकड़ कैसे निकलेगा? माफ करके, समझकर, और अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाकर। मंगल ने पंडित जी की बातें सुनी और पहली बार उसके मन में शांति का एक छोटा सा भाव आया। वो मंदिर से उठकर गया, लेकिन इस बार उसके मन में पड़ोसी के लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि एक नई सोच थी। अगले दिन उसने अपने पड़ोसी से बात की और आश्चर्यजनक रूप से पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने मिलकर मेड़ का विवाद सुलझा लिया। मंगल ने पहली बार महसूस किया कि माफ करने में और समझदारी दिखाने में कितनी शांति होती है। ये उसके लिए किसी भी पूजा पाठ से बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे पंडित जी ने गांव में ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास भी शुरू किया। पहले लोग सोचते थे कि ये तो सन्यासियों का काम है, लेकिन पंडित जी ने उन्हें समझाया कि ये कोई धर्म नहीं है, ये तो अपने मन को शांत करने का एक तरीका है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे अपने विचारों को सिर्फ आते जाते देखना है, उन्हें पकड़ना नहीं है। एक दिन एक युवा लड़की, जिसका नाम राधा था, पंडित जी के पास आई। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन परीक्षा के समय उसे बहुत तनाव होता था। वो इतनी चिंतित हो जाती थी
कि जो उसने याद किया होता था वह भी भूल जाती थी। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मैं इतनी मेहनत करती हूं, लेकिन परीक्षा के समय मेरा मन इतना विचलित क्यों हो जाता है? मैं क्या करूं? पंडित जी ने राधा की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, राधा, तुम्हारा मन तुम्हें भटका रहा है। वो भूतकाल की असफलताओं को याद करके या भविष्य की चिंताओं में उलझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। बुद्ध ने हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाई है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। उन्होंने राधा को समझाया, कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे बैठी हो। नदी में ढेर सारे पत्ते बह रहे हैं। तुम्हारे मन के विचार भी उन पत्तों जैसे हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, न उन्हें रोकने की कोशिश करो। बस उन्हें बहते हुए देखो। जब कोई विचार आए, उसे देखो और उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। राधा ने पंडित जी की बात मानी और रोज 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। शुरू में उसे मुश्किल हुई, उसका मन बहुत भागा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अपने विचारों को थोड़ा नियंत्रित कर पा रही है। जब परीक्षा का समय आया तो उसे अभी भी थोड़ी चिंता थी, लेकिन वो अपने मन को शांत रख पाई। उसने परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और परिणाम भी अच्छे आए। राधा ने महसूस किया कि सच्ची शांति किसी बाहरी आशीर्वाद से नहीं, बल्कि अपने मन को साधने से मिलती है। पंडित जी ने गांव वालों को सही आजीविका का महत्व भी समझाया। गांव में कई लोग ऐसे थे जो दूसरों को धोखा देकर या बेईमानी करके पैसे कमाते थे। उन्हें लगता था कि इससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि यह क्षणिक फायदा है। उन्होंने एक मछुआरे का उदाहरण दिया। कल्पना करो कि एक मछुआरा है जो मछली पकड़ने के लिए जाल में जहर मिला देता है ताकि उसे ज्यादा मछली मिले और वो ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन क्या यह सही है? इससे वो मछलियां तो मार ही रहा है, लेकिन उस जहर का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो उन मछलियों को खाएंगे। और सबसे बढ़कर उस मछुआरे के मन में खुद भी अशांति रहेगी। उसे हमेशा पकड़े जाने का डर रहेगा। ये गलत आजीविका है। पंडित जी ने आगे कहा, बुद्ध ने सिखाया कि ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी शांति देता है, जबकि बेईमानी से कमाया गया बहुत सारा धन भी अशांति देता है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपको किसी का डर नहीं होता और आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव होता है। यही तो असली धन है। गांव के एक व्यापारी, जिसका नाम श्याम था, वो हमेशा अपने ग्राहकों को कम तोलकर या मिलावट करके सामान बेचता था। पंडित जी की बातों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसने फैसला किया कि वो ईमानदारी से व्यापार करेगा, भले ही उसे थोड़ा कम मुनाफा हो। शुरू में उसे लगा कि उसका धंधा कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास होने लगा। लोग अब उसी की दुकान पर आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि श्याम उन्हें सही सामान देगा। श्याम ने महसूस किया कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और इससे मिलने वाली मानसिक शांति किसी भी मुनाफे से बढ़कर है। पंडित जी ने गांव में अहिंसा का संदेश भी फैलाया। गांव में अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। लोग एक दूसरे को मारते पीटते थे और कभी कभी जानवरों के प्रति भी क्रूरता दिखाते थे। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि हर जीव में जीवन है और हर जीव को जीने का अधिकार है। उन्होंने एक कुत्ते का उदाहरण दिया। गांव में जो कुत्ते घूमते हैं, अगर आप उन्हें मारते हो या उन पर पत्थर फेंकते हो तो वे डरेंगे, दुखी होंगे और शायद आप पर पलटवार भी करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा प्यार देते हो, थोड़ा खाना देते हो, तो वे आपके प्रति वफादार हो जाते हैं। क्या ये प्रेम और दया की शक्ति नहीं है? गांव के बच्चे अब जानवरों को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उनसे प्यार करते थे। बड़े बुजुर्ग भी अब छोटे मोटे झगड़ों को बातचीत से सुलझाने लगे थे, मारपीट से नहीं। गांव में एक नई शांति और सौहार्द का माहौल बनने लगा था। पंडित देवदत्त ने खुद को अनात्म के सिद्धांत पर और गहराई से परखा। उन्हें अब अपनी पहचान पंडित देवदत्त,
विद्वान या गुरु के रूप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। उन्हें महसूस हुआ कि ये सब तो बस बाहरी भूमिकाएं हैं जो बदल सकती है। जब उनके मन से अहंकार का बोझ हटा तो उन्हें एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। वे अब बिना किसी उम्मीद के लोगों की सेवा करते थे, बिना किसी तारीफ की इच्छा के। जब कोई उनकी प्रशंसा करता तो वे विनम्रता से मुस्कुरा देते थे, और जब कोई उनकी आलोचना करता तो वे उसे ध्यान से सुनते और अपने भीतर सुधार करने का प्रयास करते थे। उन्हें अब बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आलोचना उनके मैं पर नहीं, बल्कि एक अस्थायी भूमिका पर थी। उनकी शिक्षाओं का सबसे गहरा प्रभाव ये था कि लोग अब भगवान को केवल मंदिर में या किसी मूर्ति में नहीं देखते थे। उन्हें हर जरूरतमंद व्यक्ति में भगवान दिखता था, हर जीव में भगवान दिखता था। जब वे किसी भूखे को खाना खिलाते थे तो उन्हें लगता था कि वे भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। जब वे किसी बीमार की मदद करते थे तो उन्हें लगता था कि वे भगवान की ही मदद कर रहे हैं। उनके लिए सच्ची पूजा अब मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में होने लगी थी। गांव के त्योहार भी अब एक नए रूप में मनाए जाते थे। पहले लोग त्योहारों पर खूब खर्च करते, दिखावा करते और फिर कर्ज में डूब जाते थे। अब पंडित जी ने उन्हें समझाया कि त्योहार खुशी और मिलनसारिता के लिए होते हैं, न कि दिखावे के लिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि त्योहारों पर गरीबों की मदद करें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटे और अपने मन में शांति का दीपक जलाएं। पंडित देवदत्त अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। उनके शरीर में अब उतनी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उनके मन में एक असीम शांति और ज्ञान का प्रकाश था। गांव के लोग उन्हें केवल पंडित जी नहीं, बल्कि ज्ञानी बाबा कहकर पुकारते थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो उस युवा भिक्षु की आंखों में थी, जिसने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया था। एक दिन जब पंडित जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां उन्होंने पहली बार उस भिक्षु से बात की थी, तो गांव के मुखिया उनके पास आए। मुखिया ने कहा, ज्ञानी बाबा, आपने हमारे गांव को बदल दिया है। आपने हमें धर्म का सही अर्थ सिखाया है। अब हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं करता, सब प्रेम से रहते हैं और हर कोई अपने भीतर ही भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है। ये सब आपके कारण हुआ है। पंडित जी ने मुस्कुराया और कहा, नहीं मुखिया जी, ये सब मेरे कारण नहीं हुआ। ये तो उस भिक्षु के कारण हुआ जिसने मुझे आत्म दीपो भव का सही अर्थ समझाया था। मैंने तो बस वही प्रकाश आपके सामने रखा है। असली बदलाव तो तब आता है जब आप खुद उस प्रकाश को अपने भीतर जलाते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद रखना मुखिया जी, भगवान बाहर कहीं नहीं है। वो किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं है, किसी पवित्र जल में नहीं है, किसी मंत्र में नहीं है। वो हमारे भीतर की करुणा में है, हमारे प्रेम में है, हमारी अहिंसा में है, हमारी ईमानदारी में है और हमारी शांति में है। जब हम अपने मन को इन गुणों से भर लेते हैं तो हम खुद ही भगवान बन जाते हैं। यही गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा सत्य था और यही वो मुक्ति है जिसकी हम सब तलाश करते हैं। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में चले गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो जीवन के सभी दुखों और सुखों से परे थी। गांव के लोग उन्हें वहीं बैठे देखते रहे। उन्हें पता था कि उन्होंने न केवल एक महान पंडित को देखा था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसने अपने जीवन में सत्य को जी कर दिखाया था। उनकी शांत मुस्कान और उनका शांत चेहरा गांव वालों के लिए अब किसी भी मूर्ति से ज्यादा प्रेरणादायक था। आज भी उस गांव में जब मंदिर के घंटे बजते हैं तो लोग केवल रस्म अदायगी नहीं करते, वे अपने मन को शांत करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और हर उस पल को जीते हैं जहां वे किसी के प्रति दयालु हो सकें, सच बोल सकें और प्रेम बांट सकें। उन्हें पता है कि यही सच्ची पूजा है और यही उन्हें अपने भीतर के भगवान का अनुभव होता है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये हर पल एक नया अनुभव, एक नई सीख लाती रहती है और हर कदम पर
हम उस परम सत्य के और करीब आते जाते हैं जिसे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन से दिखाया था। और यही है गौतम बुद्ध का वो अमर संदेश जो हमें सिखाता है कि पूजा पाठ से भगवान मिलते हैं या नहीं, ये सवाल उतना जरूरी नहीं जितना ये सवाल कि क्या हम अपनी पूजा से खुद को बदल पाते हैं। वीडियो धीरे धीरे शांत संगीत और विजुअल्स के साथ समाप्त होता है। अंत में चैनल का लोगो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर स्क्रीन पर आता है। अगर गौतम बुद्ध की ये शिक्षा और पंडित देवदत्त की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो जीवन में शांति की तलाश में हैं और जिन्हें इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। ऐसे ही गहन और प्रेरणादायक संदेशों के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमें इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती रहे। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि गौतम बुद्ध की किस शिक्षा या पंडित देवदत्त की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। आपके विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नमो बुद्धाय। अब हम एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बाहर से तो सब कुछ पा चुका था लेकिन अंदर से खोखला और अशांत था। यह कहानी हमें एक और गहरे सत्य से परिचित कराएगी जिसे गौतम बुद्ध ने हमें समझाया था कि असली सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। एक विशाल नगर था जिसके बीचों बीच सबसे भव्य हवेली में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल नाम ही नहीं, उसके जीवन का सार भी था। वो धन का पालाग था, रखवाला था। उसके पास इतना धन था कि लोग कहते थे धनपाल अगर अपनी हवेली से एक मुट्ठी मिट्टी भी फेंके तो वो सोने में बदल जाती है। उसकी दुकानें शहर के कोने कोने में थी। उसके जहाज दूर दूर के देशों में व्यापार के लिए जाते थे और उसके गोदाम अनाज, कपड़े और रत्नों से भरे रहते थे। लोग उसे देखकर ईर्ष्या करते थे, उसकी किस्मत पर रश करते थे और उसके जैसा बनने का सपना देखते थे। लेकिन धनपाल की रातें अक्सर बेचैनी में कटती थी। उसकी हवेली जितनी बड़ी थी उसका बिस्तर उतना ही बड़ा था, लेकिन उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आती थी। वो रात भर करवटें बदलता रहता। उसके मन में हमेशा हिसाब किताब चलता रहता। कहां से और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, किस व्यापारी ने उसे धोखा तो नहीं दिया, कहीं कोई उसका धन चुरा न ले। सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपने तिजोरियों की जांच करता, अपने मुनीम से हिसाब लेता और फिर दिन भर और धन कमाने की दौड़ में लग जाता। उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की लकीर रहती थी, जैसे वह किसी अदृश्य बोझ तले दबा हुआ हो। एक दिन धनपाल अपने बगीचे में टहल रहा था। उसका बगीचा इतना सुंदर था कि उसमें दूर दूर से लाए गए दुर्लभ फूल और पेड़ पौधे थे। सोने की मछलियों से भरा तालाब था और संगमरमर की मूर्तियां लगी थी। लेकिन धनपाल इन सब की सुंदरता को देख ही नहीं पाता था। वो बस सोच रहा था कि क्या इस तालाब को थोड़ा और बड़ा करवाया जाए, क्या इन फूलों की बजाय कुछ ऐसे पौधे लगवाए जाएं जो किसी और के पास न हो। तभी उसकी नजर एक बूढ़े माली पर पड़ी जो एक कोने में बैठकर चुपचाप घास छांट रहा था। माली के कपड़े पुराने थे, उसके हाथ खुरदरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके माथे पर कोई चिंता की लकीर नहीं थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो अपने काम में इतना लीन था जैसे उस दुनिया में उसके काम के अलावा और कुछ मायने ही न रखता हो। धनपाल को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा
ये आदमी दिन भर धूल मिट्टी में काम करता है, इसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती होगी, फिर भी ये मुझसे ज्यादा खुश कैसे दिख रहा है? धनपाल माली के पास गया और पूछा, अरे बूढ़े, तू हमेशा इतना खुश कैसे रहता है? तेरे पास क्या है जो मेरे पास नहीं? माली ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और विनम्रता से मुस्कुराया, मालिक, मेरे पास कुछ खास नहीं है, बस जो है उसी में संतोष करता हूं। संतोष? धनपाल ने आश्चर्य से कहा, संतोष से क्या होता है? संतोष तो गरीबों का सहारा है। असली खुशी तो धन से आती है। जितना ज्यादा धन, उतनी ज्यादा खुशी। मैं दिन रात मेहनत करता हूं और धन कमाता हूं। तू भी ज्यादा धन कमाने की सोच, तब तुझे असली खुशी मिलेगी। माली ने धीमे से कहा, मालिक, मैंने भी जीवन भर मेहनत की है, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, धन से सुख सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन सच्ची खुशी और मन की शांति नहीं मिलती। ये तो अंदर से आती है। धनपाल को माली की बात पर गुस्सा आ गया। बकवास। जब पेट भरा होता है, रहने को महल होता है और नौकर चाकर होते हैं, तभी मन शांत होता है। तू क्या जाने धन की शक्ति? माली ने कोई तर्क नहीं किया। वो बस अपनी मुस्कान के साथ वापस अपने काम में लग गया। धनपाल वहां से चला गया, लेकिन माली की बात उसके मन में अटक गई। सच्ची खुशी और मन की शांति अंदर से आती है। अगली रात धनपाल फिर सो नहीं पाया। वो सोचने लगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं हमेशा बेचैन क्यों रहता हूं? मुझे हमेशा किसी चीज की कमी क्यों महसूस होती है? उसे याद आया कि कैसे उसने बचपन में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी के लिए घंटों रोया था। जब उसे वो गाड़ी मिली तो वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी खुशी खत्म हो गई थी और उसे एक और खिलौने की चाहत हो गई थी। जीवन भर यही चक्र चलता रहा था। एक चीज मिली, थोड़ी खुशी मिली, फिर नई चाहत, नई दौड़। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। धनपाल को अब पंडित देवदत्त की बातें याद आने लगी, जिनके बारे में उसने गांव से सुना था कि पंडित जी अब बदल गए हैं। वो अगली सुबह पंडित जी से मिलने गया। पंडित जी अब मंदिर में घंटों पूजा करते हुए नहीं मिलते थे, बल्कि वे गांव के बीचों बीच बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से समाधान बताते थे। धनपाल ने अपनी सारी व्यथा पंडित जी को बताई। पंडित जी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। मुझे लगता है कि मैं जितना ज्यादा धन कमाता हूं, उतनी ही ज्यादा चिंताएं बढ़ती हैं। ऐसा क्यों? पंडित जी ने धनपाल को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई लोगों को देखा था जो धन की इस दौड़ में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा, धनपाल, तुम्हारी समस्या उतनी ही पुरानी है जितना मानव जाति का इतिहास। गौतम बुद्ध ने हमें ठीक इसी बात का समाधान बताया था। उन्होंने कहा था कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी चाहत, लालच और आसक्ति। धनपाल ने कहा, तृष्णा? लेकिन चाहना तो स्वाभाविक है पंडित जी। अगर मैं धन चाहूंगा नहीं तो कमाऊंगा कैसे? अगर मैं सफलता चाहूंगा नहीं तो पाऊंगा कैसे? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही धनपाल, चाहना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये चाहत असीमित हो जाती है, जब ये हमें अंदर से जलाना शुरू कर देती है, तब ये तृष्णा बन जाती है। सोचो, जब तुम एक पौधा लगाते हो तो उसे बढ़ने के लिए पानी देते हो, लेकिन अगर तुम उसे जरूरत से ज्यादा पानी दोगे तो क्या होगा? धनपाल ने कहा, वो पौधा सड़ जाएगा। ठीक यही बात धनपाल तुम्हारे मन के साथ भी होती है, पंडित जी ने समझाया। धन की चाहत भी ऐसी ही है। जब तुम इसे नियंत्रित नहीं करते, जब ये असीमित हो जाती है, तो ये तुम्हें अंदर से सड़ा देती है, जला देती है। तुम धन तो कमाते हो, लेकिन वो धन तुम्हें खुशी नहीं, बल्कि चिंता, डर और असंतुष्टि देता है। बुद्ध ने कहा था कि हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये होता या अगर मैं ऐसा होता तो मैं खुश हो जाता, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो खुशी क्षणिक होती है
और फिर एक नई चाहत पैदा हो जाती है। ये एक आग जैसी है जिसमें तुम जितना ज्यादा ईंधन डालते हो वो उतनी ही ज्यादा भड़कती है, लेकिन कभी बुझती नहीं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? धनपाल ने सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपना पहला बड़ा व्यापारिक सौदा किया था। उस समय उसे लगा था कि वह दुनिया का सबसे खुश आदमी है, लेकिन वो खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो गई थी और फिर वो दूसरे बड़े सौदे की तलाश में लग गया था। हर बार एक नई चाहत और हर बार खुशी का वही क्षणिक अनुभव। पंडित जी ने आगे कहा, बुद्ध ने हमें अनित्यता का सिद्धांत भी समझाया है धनपाल। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी हवेली, तुम्हारा शरीर, सब कुछ अस्थायी है, बदल रहा है। धनपाल ने आश्चर्य से कहा, अनित्यता? लेकिन धन तो स्थायी लगता है पंडित जी। वो तो तिजोरी में बंद रहता है, बाहर से भले ही वो तिजोरी में बंद हो। धनपाल, पंडित जी ने कहा, लेकिन उसकी वैल्यू बदल सकती है। उसे कोई चुरा सकता है, तुम्हारा व्यापार डूब सकता है, या तुम्हें खुद उसे छोड़ना पड़ सकता है। क्या तुमने कभी नहीं देखा कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य भी ढह गए, कैसे धनी लोग भी एक झटके में निर्धन हो गए? ये सब अनित्यता का ही प्रमाण है। और जब हम किसी अस्थायी चीज को स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं तो हमें दुख होता है। पंडित जी ने समझाया, तुम अपने धन से चिपके हुए हो, ये सोचकर कि ये तुम्हें हमेशा सुरक्षा और खुशी देगा। लेकिन जब तुम्हें ये एहसास होगा कि ये भी अस्थायी है तो तुम्हें डर लगेगा कि ये कहीं चला न जाए। और यही डर तुम्हारी चिंता का मूल कारण है। तुम अपनी खुशी को उस चीज से बांध रहे हो जो खुद स्थिर नहीं है। धनपाल को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी का घड़ा उड़ेल दिया हो। वो हमेशा सोचता था कि धन ही उसकी सुरक्षा है, उसका भविष्य है। लेकिन पंडित जी की बातों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सुरक्षा भी स्थायी है। पंडित जी ने उसे एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुमने रेत का एक महल बनाया है। वो बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, तुम उससे बहुत प्यार करते हो। लेकिन तुम्हें पता है कि एक लहर आएगी और उसे बहा ले जाएगी। क्या तुम उस लहर के आने के डर से हमेशा चिंतित नहीं रहोगे? क्या तुम उस महल से जितना ज्यादा चिपकोगे उतना ही ज्यादा दुख तुम्हें तब नहीं होगा जब वो ढह जाएगा? धनपाल ने सिर हिलाया। हां पंडित जी, मुझे दुख होगा। ठीक यही बात धनपाल तुम्हारे धन के साथ भी होती है। पंडित जी ने कहा, तुम अपने धन के महल से चिपके हुए हो, ये जानते हुए कि ये अस्थायी है, और यही आसक्ति तुम्हारे दुख और तुम्हारी चिंता का कारण है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम इस अनित्यता को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपकते नहीं हैं, तभी हम अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। तो फिर मैं क्या करूं पंडित जी? धनपाल ने पूछा। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं बल्कि सच्ची जिज्ञासा थी। क्या मैं अपना सारा धन त्याग दूं? क्या मैं भी सन्यासी बन जाऊं? पंडित जी ने मुस्कुराया। नहीं धनपाल, बुद्ध ने हमें मध्य मार्ग सिखाया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ त्याग दो। उन्होंने कहा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही मार्ग सही नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम अपने धन का उपयोग कर सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। उसे अपना मालिक मत बनने दो, बल्कि तुम उसके मालिक बनो। इसका मतलब क्या है पंडित जी? धनपाल ने पूछा। इसका मतलब है धनपाल, पंडित जी ने समझाया, कि तुम अपने धन का उपयोग दूसरों के भले के लिए भी कर सकते हो। जब तुम अपने धन का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए करते हो, किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए करते हो, किसी के जीवन में सुधार लाने के लिए करते हो, तो तुम्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। वो खुशी क्षणिक नहीं होती, वो गहरी और स्थायी होती है। कल्पना करो धनपाल, पंडित जी ने एक और उदाहरण दिया। तुम एक पेड़ हो जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं। अगर तुम उन फलों को केवल अपने पास ही रखोगे
उन्हें खाओगे नहीं तो वे सड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन फलों को दूसरों के साथ बांटते हो तो न केवल तुम खुद उन फलों का आनंद लेते हो, बल्कि दूसरे भी खुश होते हैं और पेड़ पर और भी फल उगते हैं। यही दान की शक्ति है, यही करुणा की शक्ति है। धनपाल ने सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। वो हमेशा सोचता था कि दूसरों की मदद करने से उसका धन कम हो जाएगा। लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर उसे लगा कि शायद वो एक अलग तरह की खुशी से वंचित रहा था। बुद्ध ने हमें मैत्री और करुणा का अभ्यास सिखाया है। धनपाल, पंडित जी ने कहा, मैत्री का मतलब है सभी जीवों के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं। करुणा का मतलब है दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें दूर करने की इच्छा रखना। जब तुम इन गुणों को अपने भीतर जगाते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे भीतर का डर कम होता है और तुम्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। पंडित जी ने उसे एक छोटा सा अभ्यास करने को कहा। आज से धनपाल, जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसके स्वाद पर, उसकी सुगंध पर। जब तुम अपने नौकरों से बात करो तो उन्हें सिर्फ एक नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखो। जब तुम अपने व्यापार का काम करो तो सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों के भले के बारे में भी सोचो। और हर रात सोने से पहले कुछ देर के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि तुमने आज किस किस की मदद की, किस किस के प्रति दयालुता दिखाई, और अगर नहीं दिखाई तो अगले दिन कैसे दिखा सकते हो। धनपाल ने पंडित जी की बातों को गंभीरता से लिया। वो अपने घर गया और उसने पहली बार अपनी जिंदगी में अपने आसपास की चीजों को एक नई दृष्टि से देखा। उसने अपने नौकरों से बात की, उनके हालचाल पूछे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उसने अपने व्यापार में भी कुछ बदलाव किए। अब वो केवल मुनाफे के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में भी सोचने लगा। कुछ दिनों बाद धनपाल वापस पंडित जी के पास आया। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें कम थी और एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, पंडित जी, आपने जो बताया वो अद्भुत है। जब मैं अपने नौकरों से अच्छे से बात करता हूं तो वे भी मेरे प्रति और ज्यादा वफादार हो जाते हैं। जब मैं अपने ग्राहकों को ईमानदारी से सामान देता हूं तो वे और भी विश्वास करते हैं। और जब मैं रात में सोचता हूं कि मैंने आज किसी की मदद की तो मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है जो मुझे पहले कभी नहीं मिली। ये सिर्फ शुरुआत है धनपाल, पंडित जी ने कहा। ये अनात्म का अभ्यास है। तुम अपने मैं को अपने धन से, अपनी पहचान से, अपने अहंकार से अलग कर रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सिर्फ धनपाल नहीं हो, तुम एक जीवित प्राणी हो जिसके भीतर असीम प्रेम और करुणा है। उन्होंने आगे समझाया, बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम अक्सर अपनी पहचान को अपनी बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। मैं धनी हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं। लेकिन ये सब तो अस्थायी है। असली मैं वो है जो तुम्हारे भीतर हमेशा शांत और प्रेमपूर्ण रहता है। जब तुम इस असली मैं को पहचान लेते हो तभी तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है और तभी तुम्हें अपने भीतर के भगवान का अनुभव होता है। धनपाल ने अब अपने धन का उपयोग एक नए तरीके से करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने एक कुआं खुदवाया जहां सभी को पीने का साफ पानी मिल सके। उसने उन किसानों की मदद की जिनके खेत सूख गए थे, और जब वो ऐसा करता था तो उसे एक ऐसी खुशी मिलती थी जिसे उसने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक गहरी, स्थायी और संतोषपूर्ण खुशी। अब उसकी रातें शांति से कटती थी। उसे अब धन के खो जाने का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि असली धन तो उसके भीतर की शांति और उसकी करुणा है, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई व्यापार घाटा खत्म नहीं कर सकता। वो अभी भी एक धनी व्यापारी था, लेकिन अब वो अपने धन का मालिक था, न कि उसका गुलाम। एक शाम जब धनपाल अपने बगीचे में टहल रहा था,
उसने फिर से उस बूढ़े माली को देखा। माली अभी भी घास छांट रहा था और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। धनपाल उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े, आज मुझे समझ आया कि तुम मुझसे ज्यादा खुश क्यों रहते थे। तुमने मुझे जो संतोष की बात कही थी वो कितनी सच थी। माली ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। मालिक, आप भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर मैं सालों से चल रहा हूं। धनपाल ने महसूस किया कि उस माली में, उस पंडित जी में और अब अपने खुद के भीतर उसे वही भगवान मिल गया था जिसकी तलाश में लोग मंदिरों में भटकते हैं। यह भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं था, बल्कि वो आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम था जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। बस उसे जगाने की जरूरत है। उसकी यात्रा अब भी जारी थी, लेकिन अब वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है। एक ऐसे रास्ते पर जहां उसे हर कदम पर खुशी और शांति मिलती है, जो किसी बाहरी पूजा या कर्मकांड का मोहताज नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गौतम बुद्ध ने हमें जो भगवान की अवधारणा दी, वो हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने हमें सिखाया कि असली भगवान हमारे मन की पवित्रता में है, हमारे कर्मों की शुद्धता में है और हमारी आंतरिक शांति में है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खरीदा जा सके या जिसकी सिर्फ बाहरी पूजा की जा सके। ये एक आंतरिक जागरण है जो हर पल के अभ्यास से मिलता है। अगर गौतम बुद्ध की ये शिक्षा और पंडित देवदत्त व धनपाल की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो जीवन में शांति और सच्ची खुशी की तलाश में हैं और जिन्हें इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। ऐसे ही गहन और प्रेरणादायक संदेशों के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ताकि हमें इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती रहे। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि गौतम बुद्ध की किस शिक्षा या इस कहानी के किस पहलू ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। आपके विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नमो बुद्धाय।